हेलो फ्रेंड्स, मदर नेचर में स्वागत है आपका। एक बार फिर से मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो जानकारी क्या है आज हम जानेंगे। तो ये देख रहे हैं आप मेरे सामने कोकोपीट होता है। जरूरी किस लिए होता है मैं बताऊंगी अपनी इस वीडियो में आपको। जब तक हमें किसी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं होती है, अधूरी जानकारी हमें केवल और केवल समस्या उत्पन्न करती है और हमारे प्लांट को बहुत ही हानि पहुंचाती है। तो आज मैं पूरी जानकारी दूंगी कोकोपीट के ऊपर। कोकोपीट क्यों है जरूरी हमारे प्लांट्स के लिए और कितनी मात्रा में इसे इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोकोपीट के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले तो सवाल ये आता है, कोकोपीट गार्डन में क्यों आई और किसने इसे इन्वेंट किया। तो इसका जो हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कोकोपीट है एक बहुत ही साधारण सी, जैसे नारियल के छिलके होते हैं उसके द्वारा बनाई जाती है। ये देखिए, जब भी नारियल आते हैं घर में तो मैं उन्हें ऐसे कलेक्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। कोकोपीट होता है क्या है, नारियल का डस्ट होता है। जैसे हम इसे छीलना शुरू करते हैं इस तरीके से तो उसमें से ये निकलना शुरू हो जाता है। तो इसे नारियल का डस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको ए.ई. ह्यूम जी ने, एक बॉटनी के साइंटिस्ट थे, 1940 में इसका इन्वेंशन किया कि ये कोकोपीट हमारे गार्डन में भी इस्तेमाल हो सकता है और बहुत अच्छा साधन बन सकता है टेरेस गार्डनिंग के लिए। छोटे पॉट में जो गार्डनिंग करते हैं खासकर उन लोगों के लिए उन्होंने इस चीज़ का इन्वेंशन किया। तो आप सोच रहे होंगे, बताओ छोटी सी चीज़। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। उन्होंने रिसर्च कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से टेरेस गार्डनिंग को और ज़्यादा हल्का बनाया जाए, उसके पॉट जो बनाते हैं वो हल्के बने, लाइट वेट बने और लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर मेंटेन रहे हमारे प्लांट के अंदर। उसका वो एक साधन ढूंढ रहे थे। तो उन्हें नारियल के छिलकों में जो नेचुरल फाइबर हैं, इसमें प्रकृति माँ ने वाटर होल्डिंग की क्षमता अद्भुत ही दी है। तो उन्हें इसका यहाँ पर उन्हें इन्वेंशन मिला, ठीक है। इस तरीके से इसका इन्वेंशन हुआ कोकोपीट का, ठीक है। उसके बाद में 1949 में मार्केट में इसे लाया गया। उसके बाद में ये शुरू हो गया गार्डनिंग के अंदर। तो ये है इसकी हिस्ट्री, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि हमें कोकोपीट क्यों यूज करना चाहिए गार्डनिंग में। क्या आपके माइंड में कभी ये सवाल आया? तो जी हाँ, तो मैं आज आपको इसका रिप्लाई करूंगी। कोकोपीट हमें इसलिए यूज करना चाहिए, एक तो ये लाइट वेट होता है। आप देखेंगे कितना हल्का होता है, बिल्कुल एकदम जैसे लगता है पाउडर उठा रखा, जैसे कुछ है ही नहीं हाथ के अंदर, बहुत ही लाइट वेट। दूसरा कारण ये है कि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये होल्ड कर लेता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अद्भुत ही है, अनबिलीवेबल है। तो इस कारण से भी इसको गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं। कोकोपीट को हम क्यों इस्तेमाल करें, हमारे प्लांट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम किसी लाइट वेट वस्तु को उसका हम मिक्सचर बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारा है काऊ डंग, उससे बनी हुई सड़ी हुई खाद। तो इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं कैसे सस्ती खाद बना सकते हैं, बेहतरीन खाद बना सकते हैं गोबर के उपलों से, ठीक है। आप जाकर देखिए, मेरे चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी खाद बनकर रेडी होती है। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो इसको हमने इसके अंदर जब हम मिक्स करते हैं कोकोपीट के अंदर तो बहुत ही अच्छा मिक्सचर बनकर रेडी होता है। तो देखिए कितना अच्छा मिक्सचर बनके रेडी होता है। वो किस लिए, जब ये न्यूट्रिशन पावर होती है हमारे इसके गोबर की खाद के अंदर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और हल्केपन के लिए हमने इसमें मिक्स कर दिया है कोकोपीट। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं
तो उसके बाद जब हम इसमें सीड लगाते हैं तो इसका रिजल्ट अनबिलीवेबल होता है। तो आपको मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी। 15 दिन पहले मैंने ये सीड जर्मिनेट किए। किचन से जो मिर्च के बीज होते हैं वही मैंने डाले हैं। यही सारा मिक्सचर बनाकर इस पॉट के अंदर मैंने डाल दिया है। वेस्ट सा ही पॉट है जो हमारे किचन में आते हैं फूड स्टोर करने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो वही वाला पॉट है। उसके अंदर देखिए मिर्च के बीज मैंने डाले हैं, तो कितना अच्छा रिजल्ट। और अभी तो काफ़ी सारे प्लांट आप देख रहे होंगे, यहाँ से कितने सारे प्लांट हैं। अभी तो काफ़ी सारे प्लांट अभी निकले नहीं हैं, पूरा भर जाएगा। और जब ये सीडलिंग बड़ी हो जाएगी तभी नहीं मैं अलग अलग ट्रांसप्लांट कर दूँगी। इसी तरीके से मैं हर 2-4 महीने में करती रहती हूँ और सीडलिंग तैयार करती रहती हूँ। और बहुत अच्छा है, सीड जर्मिनेशन का बहुत अच्छा साधन है ये कोकोपीट और ये गोबर की खाद। तो ये भी कारण है हमें कोकोपीट इस्तेमाल करना चाहिए अपने गार्डन में। तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी हम पॉट के अंदर मिट्टी फिल करते हैं तो हमारा पॉट एकदम से लाइट वेट होता है। और टेरेस गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है हमें लाइट वेट पॉट बनाने के लिए, क्योंकि टेरेस पर काफ़ी सारे पौधे हो जाते हैं जब हम एक एक करके रेडी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि टेरेस पर छत पर वजन बढ़ना शुरू हो जाता है अगर हम लाइट वेट नहीं बनाएंगे। तो पानी डालेंगे, पानी से मिट्टी गीली होगी और गीली मिट्टी का वजन और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक मेन कारण है कोकोपीट इस्तेमाल करने का। तो अब बारी आती है कि भाई कोकोपीट लोग कहते हैं बहुत महंगा मिलता है बाज़ार में, बिल्कुल महंगा मिलता है और मिट्टी के मुकाबले काफ़ी कॉस्टली होता है। कि अगर हम मार्केट से लेने जा रहे हैं कोकोपीट तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हम अगर घर में बनाएंगे तो जी हाँ, घर में भी बिल्कुल बना सकते हैं इसे ईजी से। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जाकर किस तरीके से घर में इसको बनाया जाता है, जीरो कॉस्ट में। कोई पैसा नहीं है, कोई रुपया नहीं है, एकदम फ्री में आप इजी से बना सकते हैं कोकोपीट को घर में। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो जाकर आप देख सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी कोकोपीट बनकर रेडी होती है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी बट बहुत अच्छी चीज़ बन के रेडी होती है। तो अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ कि कोकोपीट जब हम मार्केट से लेने जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप मार्केट जाते हैं कोकोपीट लेने के लिए तो आपको क्या ही बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम मार्केट से कोकोपीट लेने जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की कोकोपीट ना हो, इस तरीके से लाइट ब्राउन कलर की कोकोपीट हो। अगर ज़्यादा ब्लैक कलर की होगी तो वो ज़्यादा पुरानी होगी। ठीक है, तो आपको लेना है लाइट ब्राउन कलर का कोकोपीट। इस तरीके से देखिए, मैंने 5 kg लेकर आई थी मैं, उसमें से हाफ मैंने इस्तेमाल किया और हाफ ढेर सारा बना। मतलब कि अपनी साइज़ का 5 गुना बढ़ जाता है जब इसमें हम पानी डालकर इसे वॉश करते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा ये फूलता है। ठीक है, इस तरीके से। और इसको किस तरीके से धोना चाहिए, किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए, उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। बिना धोए इसको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें काफ़ी नमक की मात्रा होती है। नमकीन पानी से इसको प्रेशराइज किया जाता है, हार्ड प्रेशर के द्वारा इसको ब्रिक के रूप में बनाया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, तभी जाके ये ब्रिक का रूप लेती है। तो आप जब भी यूज़ कीजिए इसे वॉश करके यूज़ कीजिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात आ जाती है, जब भी हम कई बार नर्सरी से या दुकान से लेने जाते हैं तो क्या होता है, वो हमें इस तरीके से खुली हुई कोकोपीट दे देते हैं किसी भी बैग में भर के। तो वो वाली कोकोपीट आपको नहीं लेनी है। अगर वो वाली आपने कोकोपीट ली तो मॉइस्चर होता है उसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं, किसी तरीके की फंगस भी हो सकती है जो कि आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम इस तरीके की कोकोपीट लेंगे
तो ड्राई फॉर्म में होती है, ब्रिक फॉर्म में होती है, जिन्हें हम घर में लाके अच्छे पानी से, साफ पानी से वॉश करके उसे हम सुखाकर फिर अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी लेकर आइए अच्छी क्वालिटी के लेकर आइए, ज़्यादा पुरानी नहीं लेनी है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने प्लांट के लिए बेहतर से बेहतर मिट्टी रेडी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में कि हमने कोकोपीट के बारे में जान भी लिया कि कोकोपीट हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। जी हाँ, और कोकोपीट हमें लेते वक्त, खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी भी हमने पूरी जानकारी ले ली। तो अब बारी आती है कि कोकोपीट को हमें किस मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो हमारे प्लांट के लिए ज़्यादा फायदा दे। तो जब तक हमें किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसका पूरा फायदा नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि कोकोपीट हमें इस्तेमाल भी करना है और अपने पौधों को फायदा भी देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हम मिट्टी रेडी करते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोकोपीट है, ठीक है, इस पॉट के लिए हम मिट्टी रेडी कर रहे हैं, कोकोपीट ले लिया हमने। तो जब भी मिट्टी रेडी करते हैं हमको क्या करना है, 15 से 20% ही, जितनी मिट्टी रेडी कर रहे हैं उसका 15 से 20% भाग ही हमें कोकोपीट लेनी है। ठीक है। बाकी आपको लेना है 10% गोबर की खाद और बाकी आपको लेना है गार्डन सॉइल और क्या लेना है, रिवर सैंड। जी हाँ, रिवर सैंड किस लिए जरूरी होता है? रिवर सैंड जरूरी होता है मिट्टी को पोरस बनाने के लिए। देख रहे हैं आप, मिट्टी एकदम से बिल्कुल हल्की है और बहुत पोरस है। मतलब कि पोरस का मतलब होता क्या है कि पानी हम डालें और नीचे से तुरंत ड्रेन आउट कर जाए। पोरस का मतलब ये होता है। ठीक है। हल्की होती है मिट्टी, उसके अंदर हवा का बहाव होता है जिससे कि हमारे जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता रहे, उसके अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहे। इसलिए हमें पोरस मिट्टी बनानी चाहिए। हमेशा कहते हैं ना गार्डनिंग में, जब भी आप पॉट बनाइए हल्की मिट्टी बनाइए, तो वही कारण होता है। तो कोकोपीट यही काम करता है और हमारा ये रिवर सैंड भी यही काम करता है। कोकोपीट वाटर होल्डिंग की क्षमता अद्भुत ही है इसके अंदर। और एक और बात बताऊं, जब गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, बहुत तेज़ सनलाइट होती है, उसमें भी हमारा कोकोपीट हमारे प्लांट को एक सुरक्षा कवच के रूप में शक्ति प्रदान करता है। वो किस तरीके से कि गर्मियों में हम अपने प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं और पानी देते हैं, तो उससे होता क्या है, पानी निकल जाता है। लेकिन कोकोपीट अगर हमारी मिट्टी के अंदर होगा तो वो जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग पानी ऑब्जर्व करेगा और जब हमारे प्लांट की मिट्टी सूख जाएगी तो उसे नमी देता रहेगा जितनी उसे चाहिए, उसे उसकी जड़ों को सूखने नहीं देगा और जो न्यूट्रिशन हम उसे देते हैं उस न्यूट्रिशन को भी ऑब्जर्व कर लेगा वो पानी के ही रूप में। ठीक है। और वो धीरे धीरे हमारे प्लांट की जड़ों को मिलता रहेगा और हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, चाहे सर्दी हो और चाहे तेज चिलचिलाती हुई धूप ही क्यों ना हो। हमारा प्लांट एकदम खुश रहेगा, हरा भरा बने रहेगा जब उसे न्यूट्रिशन बराबर मात्रा में मिलता रहेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें कोकोपीट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। 15 से 20% ही आपको यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर फ़ायदेमंद ही क्यों नहीं है, जब हम उसकी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अति हो जाती है, तो वो हमारे प्लांट को नुकसान ही देता है, फ़ायदा नहीं देता है। इसलिए सही मात्रा में उसे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, छोटे से छोटे पॉट में हम इंडोर प्लांट बनाते हैं, उसमें भी कोकोपीट यूज़ करना चाहिए। सभी प्लांट में यूज़ करना चाहिए। जब भी आप मिट्टी बनाते हैं उसका पोर्शन वही रखना है आपने, जैसे ये प्लांटर है हमारा, इसका 15 से 20% इसमें हमें कोकोपीट मिक्स करना है। तो ये आप देख रहे हैं छोटे से ही पॉट में कितनी अच्छी ग्रोथ निकल कर आई है। देखिए 6 इंची का, 5 या 6 इंची का पॉट है ये और कितनी अच्छी ग्रोथ निकल कर आई है।
इतना एकदम से हेल्दी प्लांट है, बिल्कुल स्नेक प्लांट इतना खूबसूरत लग रहा है। तो जब आप मिट्टी अच्छी बनाएंगे किसी भी पॉट की, तो उसकी प्लांट भी उतना ही सुंदर लगेगा। तो ये देख रहे हैं क्रोटोन प्लांट अभी छोटा सा ही है, देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये फायदे हैं मिट्टी अच्छी बनाने का। अपने प्लांट को टाइम टाइम पे छोटी छोटी बातें जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट कितने अच्छे से ग्रो करेगा और इसमें सीड बनने शुरू हो जाएंगे। क्रोटोन में फ्लावरिंग हो रही है देखिए। तो ये फायदे हैं कोकोपीट इस्तेमाल करने का, गोबर की खाद इस्तेमाल करने का। आप मेरे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा कि हाउ टू मेक कोकोपीट इन होम, घर में किस तरीके से कोकोपीट बनाई जाती है। और एक बात और कहना चाहूँगी, काफ़ी सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो हम आपके लिए रिसर्च करके लेकर आते हैं आपको अच्छे से अच्छी जानकारी देने के लिए, तो वो आपसे छूट जाएगी और आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप स्किप कर बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखा कीजिए। तो मेरी आपसे खासकर आपसे निवेदन है, तो आप पूरी वीडियो देखिए और पूरा फायदा लीजिए हमारी जानकारी का, जो हम आपको जानकारी देते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।